हेलो दोस्तों, आज बताते हैं एसबीआई की न्यू एसआईपी जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हम अपना मंथली जो कि हम जमा कर सकते हैं 1 करोड़ का फंड, इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। माध्यम से डिटेल में समझोगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक स्किप ना करें, पूरा देखें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम आपकी एवरेज इनकम मानकर चलते हैं 20,000, जो कि आप 10% इसका आप जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्ट को हर महीने जारी रखते हैं तो हम एक टाइम पीरियड के बाद करोड़ों का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे ही एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई करंट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस फंड को एसबीआई यानी कि एनबीआई और एनबीआई चल रहा है तो वहाँ 07 एनबीआई किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रयास को कहते हैं। इसी म्यूचुअल फंड के 1 साल रिटर्न की बात करें तो इसमें रिटर्न, अगर हम इसके पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 25% का इसके रिटर्न दिया है, जो कि पिछले 30 सालों का एनालाइज रिटर्न आपने इन्वेस्ट को दिया है। एसबीआई की इस तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। इस फंड में अब तक करोड़ लोगों ने 43-26 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस फंड के लॉक अन पीरियड की। तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार के लॉक अन पीरियड मतलब आपने अगर इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह आपकी किसी भी ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। इस फंड में अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो मात्र 1 पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का एक्सचेंज रेशो 0.58 है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आपको सम मैक्सिमम इन्वेस्ट की गई है, लिमिटेड आप नहीं जानते, जितना आप चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें तो लगभग 5 लाख मंथली मैक्सिमम इसमें आप दे सकते हैं। इन्वेस्ट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड 2 लाख रुपए है तो एसआईपी इन्वेस्ट 2000 मतलब 2000 की हम निकाल के देते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको एक प्लान समझाया जाएगा। इस महीने के इन्वेस्टमेंट में इसमें म्यूचुअल फंड का एस्टिमेट रिटर्न इसकी फर्स्ट मैक्सिमम रिटर्न 18% एनुअली आप देख सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर्स लगभग 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 5 ईयर्स, जिसमें 18% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग इसमें रिटर्न आपको 75-36 यानी कि 75 के समथिंग टोटल इन्वेस्ट वैल्यू, इसमें 19,516 जो कि आप देखने को मिलेगा। टोटल वैल्यू आप देख सकते हो 19,19,516 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड के हिसाब से आप इन पैसों को खर्च कर लेना। अगर आपको इन्हीं पैसों को निकाल कर म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक भी पैसा जमा ना करने पर पैसे आप रुपए करोड़ या फंड बना सकते हैं। चलिए तो हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। हम 95,316 के समय के लिए लमसम इन्वेस्ट हो गया है और हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न 19 ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर हम 19,316 यानी कि 95 की रकम 10 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको कितना एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा। तो ये लगभग आपको दिखाई दे रहा है 91,947 रुपये आपको इसमें मिलेगा। 11 की वैल्यू 12,263 की जाती है। इस प्रकार आपको 15 साल तक का म्यूचुअल फंड में आपने 19,500 यानी कि 1,19,95,000 आप देख सकते हैं। लगभग इन्वेस्ट इसमें आप रिटर्न होगा जो कि 24,58,937 अगर भी जोड़ सकते हैं तो टोटल फंड की वैल्यू आप 26,54,253 देख सकते हैं।
जो कि 95,316 का इन्वेस्ट रखते हैं, मतलब 20 सालों के लिए, तो आपको इसमें एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा वहाँ होगा 61,3869 की टोटल फंड वैल्यू आपको 63,339 देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 25 साल तक का म्यूचुअल फंड आप अपनी 95,316 की रकम को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, वह होगा 1 करोड़, जो कि देख सकते हैं 49,19,813। इस प्रकार हम टोटल फंड की वैल्यू 1,51,00,000 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार कॉम्पिटिंग आप कर सकते हैं, पावर कम कर सकते हैं। अगर आपने यह 95,316 खर्च कर दिए हैं तो इस पर आप रकम पावर कमा सकती है ये 1,51,00,000, यानी कि आप देख सकते हो 15,129 एक बड़ा बम्प नहीं बना सकते हैं आप। दोस्तों आप कहेंगे तो मैंने जो रिटर्न बताया है वह गारंटी है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 19% रिटर्न आपको बताया है, वह गारंटी नहीं, यह शेयर है जो कि आप देख सकते हैं। मार्केट के डिपेंड पर आप हिसाब करता है, म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न भी डाउन होगा या शेयर मार्केट हाई होगा, म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न भी हाई होगा। आपको इस सवाल की है टैक्स भी लगता है इस आसार के। इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के टैक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला शॉर्ट टॉप कैपिटल गेन जो कि 20 पर आपको, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल आप देख सकते हैं 12 दर के 5% के हिसाब से सोचकर होंगे। म्यूचुअल फंड पर 20 साल का आपको प्रॉफिट होगा और उसमें 1 साल के अंदर विड्रॉल किया जाएगा। तो यह 20% आपको देखने को मिलेगा, 25,000 से ऊपर नहीं होगा, जो कि आप देख सकते हैं। टैक्स भी नहीं लिया जाता है, टैक्स लगेगा लगभग 1,25,000। तो घटाकर आपको चलिए इस प्रकार एग्जाम्पल मदद से समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गान लीजिए, आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। यह इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। उसी पर आप 1 साल के इन्वेस्टमेंट अंदर सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें आपको सरकार द्वारा दी गई छूट से घटना होगा 1,25,000। आप बचें 0 आप इस पर देख सकते हैं, जो कि 20 पर टैक्स देना होगा, यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है। टैक्स घटाकर वहाँ आपको 5,000। इसी प्रकार आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो यह 3 साल में बढ़कर लगभग 0 हो जाती है, जो कि आप 3 साल के बाद आप देख सकते हैं इसमें लगभग पूरा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। सरकार द्वारा की गई छूट आपको घटना होगा, इसमें 1,25,000 आपको बचे, 2.5 लाख का इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। इसी लॉन्ग टर्म गेन के टैक्स लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो लगभग मैंने आपको जो समझा दिया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।